नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन का मॉडल पेपर 8 लेकर आया हूं। इसके पहले कि यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण जो है सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है, वह मूल रूप से किस देश के थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस इसका सही जवाब हो जाएगा। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया था। मेगस्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1324 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार वर्ष 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा कांड की तिथि 5 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे काफ़ी सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है। तो बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
बस्तर एक जिला जो है वो आपका जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह, अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर को जोजिला पास जोड़ता है। जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रे पर NH-1D नेशनल हाईवे बना है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? तो आपको बताना है कि पश्चिमी दिशा में बहती नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपका राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्णा नदी है इसका सही जवाब। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी यानी कि प्रथम गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का इनमें से कौन सा अर्थ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता निहित होती है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। तो दोस्तों आपको बताना है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजी अधिमूल्यन के समान। पूंजी अधिमूल्यन के समान जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर होता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत अप्रैल 1935 को हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह बैंक भारत में ₹1 और छोटे सिक्कों को छोड़कर करेंसी जारी करने की एकमात्र अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकितों में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौढ़ साक्षरता का निम्नतम स्तर। प्रौढ़ साक्षरता का निम्नतम स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में से राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उत्पादन इसका सही जवाब है। भारत में राजकीय क्षेत्र में इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही जवाब हो जाएगा
1972 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये बात जो है आपके अनुच्छेद 14 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 इसका सही जवाब हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यपाल की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन के अतिरिक्त, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। यह विज्ञान का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आर्द्रता हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलनांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसे आवर्त सारणी 4th ए में रखा गया है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन में श्रृंखलन का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की संख्या से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरगिट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 5 नंबर का आपका यहाँ से हिंदी ग्रामर से आपका पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो देख लेते हैं फटाफट। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो GSCR, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रबर दाई की है ये। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो GSCR पंक्ति जगनीकृत परमाल रासो की है। इसे आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी, सही जवाब हो जाएगा। जगनिक इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, जगनिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। तो आपको बताना है दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे अप्रिय लगना
और कष्टदायक होना, यहाँ पे दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्मज्ञ उसे कहते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मर्मज्ञ उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, महोर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महा प्लस ऊर्मी बराबर महोर्मी होता है। और इसमें अगर संधि की बात करें, इसमें से कौन सी संधि है? तो गुण संधि इसमें हो जाएगी। गुण संधि इसका सही जवाब हो जाएगा, गुण संधि इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है और इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए आपके इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।